नमस्कार दोस्तों, आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम जो बचा पोर्शन है उस सबको कवर करेंगे। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया हुआ है अनुशीलन समिति। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया है अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोड़ी षड्यंत्र के हुआ 1925 में। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे भगत सिंह। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916-1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नानी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र कांड। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे तथा शौकत उस्मानी कानपुर बॉल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी सी.आर. दास। चटगांव शस्त्रागार में हमला सूर्य सेन। काकोड़ी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। घटनाओं से सुमेलित व्यक्तियों के नाम। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। अभिनव भारत बिनावत दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंद घोष ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, इस कथन को भगत सिंह ने कहा था। लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
इंडियन होम्योपैथिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। बी.डी. सावरकर, रासबिहारी बोस, मदनलाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम का मां। भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम का मां। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, भीकाजी कामा ने। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। कामागाटू प्रकरण क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। हड़प नीति बंगाल का विभाजन स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला कौन जाना? लॉर्ड कर्जन। बंगाल में ब्रिटेन की बस्तियों को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बायकॉट स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा। बायकॉट स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शीर्षक गीत बना, स्वदेशी आंदोलन। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। एक कथन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, उसे हम देख लेते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समग्र अग्रणी प्रभार, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक गोपाल कृष्ण गोखले तथा वो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव और पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ये ढाका। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दिल्ली दरबार और राजधानी। ब्रिटिश काल में दिल्ली में पहले भारत की राजधानी बनी कलकत्ता। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1900। CR दास, सुब्रमण्य अय्यर, एनी बेसेंट तथा बीजी तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था तो CR दास नहीं जुड़े थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन।